कभी बहुत शांत होकर अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर वह इंसान कल तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो क्या तुम्हें सच में उसके चले जाने का दुख होगा, या तुम्हें इस बात का डर सताएगा कि अब तुम अकेले कैसे रहोगे? क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हम अक्सर अपने डर को प्रेम का नाम दे देते हैं। किसी को खोने का डर होता है तो कहते हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। वह जवाब देर से दे तो बेचैनी होने लगती है। वह किसी और से बात करे तो भीतर जलन उठती है। वह दूर जाने की बात करे तो दिल घबरा जाता है और हम इसे प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन जरा ठहरो, क्या प्रेम सच में इतना डरा हुआ होता है? क्या प्रेम हर समय यह पूछता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? क्या प्रेम सामने वाले की आजादी से डरता है? क्या प्रेम हर कदम पर आश्वासन मांगता है? या फिर जिसके भीतर डर बैठा है वही प्रेम के नाम पर पकड़ मजबूत करता जाता है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हो सकता है तुम जिस रिश्ते को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हो, वह रिश्ता तुम्हारे प्रेम से नहीं, तुम्हारे डर से जिंदा हो। तुम उसे इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही है। शायद तुम इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि उसके बाद कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम उसके साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारा मन खिलता है। शायद इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अकेले कमरे में अपने ही विचारों के साथ बैठना मुश्किल लगता है। और यह बात सुनना आसान नहीं है। कई बार हम इंसान को नहीं पकड़ कर रखते, हम अपनी असुरक्षा को पकड़ कर रखते हैं। तुमने कभी गौर किया है, जब वह तुम्हारे पास होता है तो तुम्हें शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूरी बनाता है तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। कहां है? किससे बात कर रहा है? मुझसे पहले किसी और को तो महत्व नहीं दे रहा। अगर इसे कोई बेहतर मिल गया तो? अगर यह मुझे छोड़ गया तो? अब सोचो, यह प्रेम है या अपने अस्तित्व के खो जाने का डर? प्रेम कहता है, तुम मेरे साथ हो तो सुंदर है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता भी सुंदर है। डर कहता है, तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं अधूरा हो जाऊंगा। और यही फर्क पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे अपना बनाना नहीं चाहते, तुम उसे समझना चाहते हो, तुम उसे बांधना नहीं चाहते, तुम उसके साथ चलना चाहते हो। लेकिन जब भीतर डर होता है तो प्रेम धीरे धीरे अधिकार बन जाता है। फिर तुम्हें उसका हर निर्णय अपने खिलाफ दिखाई देने लगता है। वह दोस्तों के साथ बाहर गया, तुम्हें लगता है वह तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। वह कुछ समय अकेला रहना चाहता है, तुम्हें लगता है उसका प्रेम कम हो गया। वह तुम्हारी हर बात नहीं मानता, तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी परवाह नहीं। लेकिन शायद समस्या उसके व्यवहार में उतनी नहीं है जितनी तुम्हारी उस अपेक्षा में है कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर की खाली जगह भर दे। और कोई दूसरा इंसान तुम्हारी खाली जगह हमेशा के लिए नहीं भर सकता। जिस खालीपन से तुम भाग रहे हो, वही खालीपन एक दिन तुम्हें उसी इंसान से चिपका देगा जिसे तुम प्रेम का नाम दे रहे हो। इसलिए कभी कभी अपने रिश्ते को जांचने से पहले खुद को जांचो। अपने आप से पूछो, अगर वह मुझे छोड़ दे तो क्या मैं खुद को भी छोड़ दूंगा? अगर वह मेरे साथ न रहे तो क्या मेरी जिंदगी का अर्थ भी खत्म हो जाएगा? अगर वह मुझे प्रेम न करे तो क्या मैं अपने आप को प्रेम करना बंद कर दूंगा? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं, तो शायद तुम्हें उस इंसान की नहीं, अपने भीतर की मजबूती की जरूरत है। क्योंकि स्वस्थ प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें अपने भीतर खड़ा करता है। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम उसके साथ इसलिए रहते हो क्योंकि उसके साथ रहते हुए तुम्हारी जिंदगी और अधिक जीवंत हो जाती है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, और इसी सूक्ष्म अंतर में कई रिश्तों की पूरी सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी हम कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनने में यह बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन जरा गहराई से देखो, कहीं यह प्रेम की घोषणा नहीं, अपने भीतर की निर्भरता की घोषणा तो नहीं? क्योंकि प्रेम में तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा नहीं होता। प्रेम में होता है, तुम मेरे जीवन का सुंदर हिस्सा हो, लेकिन मेरा पूरा अस्तित्व तुम पर निर्भर नहीं है। यह बात सुनने में शायद कम रोमांटिक लगे, लेकिन यही प्रेम को गुलामी बनने से बचाती है। और अब एक और कठिन सवाल, क्या तुम उस इंसान से प्रेम करते हो जैसा वह वास्तव में है, या उस इंसान से प्रेम करते हो जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो? क्योंकि बहुत से रिश्तों में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे होते,
वे एक दूसरे की कल्पना से प्रेम कर रहे होते हैं। तुमने उसके भीतर एक तस्वीर बना ली, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, वह कभी मुझे दुख नहीं देगा, वह मुझे हमेशा समझेगा, वह मेरी जरूरतों को बिना कहे समझ जाएगा। फिर जब वास्तविक इंसान उस कल्पना के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तुम्हें लगता है प्रेम बदल गया। नहीं, शायद प्रेम नहीं बदला, तुम्हारी कल्पना टूट गई। और कल्पना के टूटने का दर्द अक्सर प्रेम के टूटने से भी ज्यादा होता है, क्योंकि तब तुम्हें सामने वाला नहीं खोता, तुम अपने मन में बनाया हुआ एक सपना खोते हो। और इंसान सपनों को बचाने के लिए वास्तविक रिश्तों को भी तोड़ देता है। यही कारण है कि कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हुए भी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, क्योंकि वे सामने वाले को स्वीकार नहीं कर रहे होते, वे उसे बदलना चाहते हैं। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत हंसो, उससे बात मत करो, वह मत पहनो, वहां मत जाओ, मेरे हिसाब से चलो। और फिर कहते हैं, मैं यह सब इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन प्रेम के नाम पर किसी की सांसें छोटी कर देना प्रेम नहीं है। जहां तुम्हें किसी को पकड़ कर रखना पड़े, वहां पहले यह देखो कि कहीं वह रिश्ता प्रेम से नहीं, भय से तो नहीं टिक रहा। और यह बात केवल प्रेम संबंधों पर लागू नहीं होती, मां बाप और बच्चों में भी, दोस्ती में भी, पति पत्नी में भी, हर जगह। कभी माता पिता कहते हैं, हम तुम्हारे लिए डरते हैं, लेकिन उस डर के नाम पर बच्चे की पूरी जिंदगी तय कर देते हैं। कभी दोस्त कहते हैं, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, लेकिन उसके निर्णयों पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। कभी साथी कहता है, मुझे तुम्हें खोने का डर है, और वही डर धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने लगता है। तो सवाल यह नहीं है कि तुम कितना प्रेम करते हो, असली सवाल है, तुम्हारे प्रेम में कितनी स्वतंत्रता है। क्या सामने वाला तुम्हारे साथ रहकर खुद जैसा रह सकता है? क्या वह तुम्हारे सामने अपनी असहमति बोल सकता है? क्या वह तुम्हारे बिना कुछ समय रह सकता है और लौटकर फिर तुम्हारे पास आ सकता है? क्या तुम उसे खोने की संभावना के बावजूद उसके वर्तमान को सुंदर बना सकते हो? क्योंकि प्रेम का सबसे कठिन रूप पकड़ना नहीं, छोड़ने की क्षमता है। जब तुम्हें पता हो कि सामने वाला तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वह चाहे तो तुम्हारे साथ रहे, चाहे तो अपनी राह चुन ले, और फिर भी तुम्हारे भीतर उसके लिए नफरत पैदा न हो, वहां प्रेम की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत व्यवहार सहते रहो। यह भी एक भ्रम है। किसी को स्वतंत्रता देना और किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति देना दो अलग बातें हैं। प्रेम में सीमा भी होती है, सम्मान भी होता है, स्वाभिमान भी होता है। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो और फिर भी कह सकते हो, मैं तुम्हें बांधूंगा नहीं, लेकिन मैं खुद को भी तुम्हारे गलत व्यवहार में नहीं खोऊंगा। यही परिपक्वता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल अब तुम्हारे सामने है, जिस व्यक्ति को तुम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहते हो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास हो जाए कि वह तुम्हें छोड़कर भी चला जाए और फिर भी तुम अपने भीतर पूरे रहोगे, तो क्या तुम उसे उसी तरह पकड़ कर रखोगे? यहीं कहीं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे डर के बीच की रेखा दिखाई देगी, और उस रेखा को देखना आसान नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है पहली बार तुम्हें सामने वाले की नहीं, अपने ही भीतर छिपे उस डर की पहचान हो जाए, जिसे तुम इतने वर्षों से प्रेम कहकर पुकारते आए हो। और शायद यहीं से तुम्हारे भीतर एक और सवाल उठेगा, अगर प्रेम में पकड़ना नहीं है, तो फिर किसी के लिए बेचैनी क्यों होती है? क्यों उसकी एक छोटी सी दूरी तुम्हारे भीतर तूफान खड़ा कर देती है? क्यों उसका बदला हुआ व्यवहार तुम्हें रात भर सोचने पर मजबूर कर देता है? क्यों तुम उसके ऑनलाइन आने और ऑफलाइन जाने तक का हिसाब रखने लगते हो? क्यों तुम्हें उसके चेहरे की एक छोटी सी उदासी भी अपने खिलाफ लगने लगती है? क्योंकि तुम्हारा मन प्रेम से ज्यादा निश्चितता चाहता है। मन चाहता है कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहे जैसा आज है। लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब तुम बदलती हुई जिंदगी से स्थिरता मांगते हो, तो डर पैदा होता है। फिर तुम उस डर को मिटाने के लिए सामने वाले को नियंत्रित करने लगते हो। यहीं से प्रेम धीरे धीरे एक समझौते में बदल जाता है। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो।
ध्यान से देखना, इस वाक्य में प्रेम कम है, हिसाब ज्यादा है। जहां प्रेम होता है वहां हर चीज की रसीद नहीं रखी जाती। तुमने कितना दिया, उसने कितना दिया, तुमने कितनी बार समझा, उसने कितनी बार समझा, तुमने कितनी बार फोन किया, उसने कितनी बार किया। और फिर एक दिन पूरा रिश्ता एक अदृश्य हिसाब किताब की किताब बन जाता है। जिस रिश्ते में प्रेम से ज्यादा हिसाब होने लगे वहां दिल साथ रहकर भी दूर हो जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कभी कभी तुम किसी को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतना समय बर्बाद हो जाएगा। तुम कहते हो, इतने साल साथ रहे हैं, अब कैसे छोड़ दूं। क्या केवल इसलिए किसी रिश्ते में रहना समझदारी है क्योंकि तुमने उसमें बहुत समय लगा दिया? अगर रास्ता गलत हो तो केवल इसलिए उस पर चलते रहना कि तुम बहुत दूर आ चुके हो, क्या यह बुद्धिमानी है? तुम्हारा बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय अभी तुम्हारे हाथ में है। कई लोग पुराने रिश्ते को इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यक्ति से ज्यादा अपने निवेश के खो जाने का डर होता है। इतना दिया है, इतना सहा है, इतनी यादें हैं, लेकिन यादें किसी रिश्ते को सही साबित नहीं करती और समय किसी गलत संबंध को सही नहीं बना देता। कभी कभी सबसे साहसी प्रेम वह होता है जिसमें तुम स्वीकार करते हो, मैंने तुम्हें प्रेम किया लेकिन अब मैं अपने आप को खोकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह वाक्य कठोर है, लेकिन इसमें एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। और शायद तुम्हें यही समझना है कि किसी को खोने का डर और किसी के साथ रहने की इच्छा दोनों एक चीज नहीं है। तुम किसी को खोना नहीं चाहते, यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम उसके साथ रहना चाहते हो? यह अलग सवाल है। एक सवाल डर पूछता है, दूसरा सवाल चेतना पूछती है। डर कहता है, वह चला गया तो? चेतना पूछती है, क्या उसके साथ रहते हुए मैं खुद के करीब आ रहा हूं? डर पूछता है, वह किसी और को चुन लेगा तो? चेतना पूछती है, क्या मैं उसके चुनाव का सम्मान कर सकता हूं? डर कहता है, मुझे छोड़ना मत। चेतना कहती है, मेरे साथ रहो अगर तुम्हारा मन भी यहां रहना चाहता है। इन दोनों आवाजों को पहचानना सीखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं। एक तुम्हें पकड़ता है, दूसरा तुम्हें मुक्त करता है। और जब भी कोई रिश्ता तुम्हें बेचैन करे, तुरंत यह मत कह देना कि सामने वाला गलत है। पहले अपने भीतर देखना। हो सकता है वह सच में तुम्हें चोट पहुंचा रहा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारा पुराना डर उसकी हर छोटी बात को खतरे की तरह देख रहा हो। यही आत्मनिरीक्षण है, और यह बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरों की गलती देखना आसान है, अपनी प्रतिक्रिया के पीछे छिपे डर को देखना कठिन है। तुमने कभी देखा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति कहता है, वह व्यस्त होगा। दूसरा कहता है, वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। एक कहता है, उसे थोड़ा समय चाहिए। दूसरा कहता है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं। घटना एक है, लेकिन अर्थ अलग है। और अक्सर तुम्हें घटना नहीं दुखाती, तुम्हारी बनाई हुई कहानी दुखाती है। वह 2 घंटे फोन नहीं करता, यह तथ्य है। अब वह मुझे प्रेम नहीं करता, यह तुम्हारी कहानी है। और इन दोनों के बीच जो दूरी है, वहीं तुम्हारा दुख पैदा होता है। कई बार जिंदगी हमें चोट नहीं देती, हम अपनी कल्पनाओं से खुद को घायल करते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें बेचैनी हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक क्षण रुकना, अपने आप से पूछना, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं वह प्रेम है या डर? क्या मेरे पास कोई वास्तविक प्रमाण है, या मैं अपने पुराने अनुभवों को वर्तमान व्यक्ति पर डाल रहा हूं? क्या मैं सामने वाले को सुन रहा हूं या केवल अपनी आशंकाओं की आवाज सुन रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल तुम्हें भावनात्मक निर्भरता से बाहर निकाल सकते हैं। और एक बात बहुत गहराई से समझना, किसी के साथ होना सुंदर है, लेकिन किसी के बिना भी अपने भीतर शांत रह पाना उससे बड़ी बात है। क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम जरूरत नहीं रह जाता, वह चुनाव बन जाता है। तुम कहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूं। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसी में रिश्ते की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने के लिए मिलते हैं, तो अक्सर वे एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं।
लेकिन जब दो लोग अपने भीतर खड़े होते हैं और फिर साथ चलते हैं तो रिश्ता सहारा बनता है, बैसाखी नहीं। फर्क बहुत बड़ा है। बैसाखी हटाओगे तो व्यक्ति गिर जाएगा, सहारा हटाओगे तो व्यक्ति कुछ समय डगमगाएगा, लेकिन फिर खुद खड़ा हो जाएगा। तुम अपने रिश्ते को देखो, क्या तुम सामने वाले के सहारे खड़े हो या उसके साथ खड़े हो? क्या उसके जाने से तुम्हारा पूरा अस्तित्व टूट जाएगा या दुख होगा, आंखें भरेंगी, याद आएगी, लेकिन फिर भी तुम अपने भीतर लौट सकोगे? अगर लौट सकते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम के लिए जगह है, क्योंकि प्रेम तभी सुंदर होता है जब उसमें व्यक्ति खोता नहीं और गहरा होता है। तुम्हें किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को बांधने की जरूरत नहीं। बस इतना देखो कि जब वह तुम्हारे पास है, क्या तुम दोनों थोड़े ज्यादा जीवित हो जाते हो? क्या बातचीत के बाद मन हल्का होता है? क्या तुम्हें खुद होने की अनुमति मिलती है? क्या तुम्हें अपनी कमजोरियां छिपानी नहीं पड़ती? क्या तुम्हें हर समय यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम प्रेम के योग्य हो? अगर हां, तो वहां कुछ सच्चा हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें हर दिन अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता है, अगर तुम्हें हर समय डर रहता है कि वह चला जाएगा, अगर तुम्हारी पूरी खुशी उसके मूड पर निर्भर है, तो एक बार रुक कर देखना। शायद तुम्हें उस इंसान को नहीं, अपने भीतर के उस बच्चे को समझने की जरूरत है जो आज भी यह विश्वास करना चाहता है कि अगर कोई मुझे छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि मैं पर्याप्त नहीं था। नहीं, किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है। किसी का तुम्हें चुन लेना भी तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है। तुम्हारी कीमत किसी दूसरे के निर्णय से तय नहीं होती। और जिस दिन यह बात भीतर उतरने लगेगी, उस दिन प्रेम का स्वरूप बदलने लगेगा। तुम मांगोगे कम, समझोगे ज्यादा, डरोगे कम, देखोगे ज्यादा, पकड़ोगे कम, जियोगे ज्यादा। और शायद तब पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम अब तक प्रेम समझते थे, उसमें कितना हिस्सा सच में प्रेम था और कितना हिस्सा केवल अकेले रह जाने का डर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम तब टूटता है जब तुम्हें यह पता चलता है कि कभी कभी हम सामने वाले से प्रेम नहीं करते, हम उससे मिलने वाली अपनी पहचान से प्रेम करते हैं। और अगर वह पहचान छिन जाए तो फिर सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि वह मुझे छोड़कर क्यों गया। सवाल यह बन जाता है, उसके जाने के बाद मैं अपने बारे में क्या मानता हूं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है और यहीं से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि कई बार तुम्हें सामने वाले की कमी नहीं सताती, तुम्हें अपने उस रूप की कमी सताती है जो उसके साथ रहते हुए तुम्हें महसूस होता था। उसके साथ तुम खुद को खास समझते थे, जरूरी समझते थे, किसी के लिए महत्वपूर्ण समझते थे। और जब वह दूर होने लगता है तो तुम्हें सिर्फ इंसान के जाने का डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी वह पहचान भी तुमसे छिन न जाए। तुम सोचते हो, अब मुझे कौन इतना समझेगा, अब किससे अपनी बातें कहूंगा, अब कौन मुझे इतना महत्व देगा, अब मैं किसके लिए जरूरी रहूंगा। लेकिन जरा ठहरो, क्या तुम सच में उसे खोने से डर रहे हो या उस एहसास को खोने से डर रहे हो जो उसके साथ रहते हुए तुम्हें अपने बारे में मिलता था? दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अगर तुम्हें केवल उस व्यक्ति की मौजूदगी चाहिए तो तुम उसकी स्वतंत्रता भी स्वीकार कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें उससे अपनी पहचान चाहिए तो तुम उसे जाने नहीं दोगे। तुम उसके हर निर्णय पर नजर रखोगे, उसके बदलते व्यवहार से डरोगे, उसकी चुप्पी में हजार अर्थ खोजोगे। और धीरे धीरे प्रेम एक सुंदर अनुभव नहीं रहेगा, वह 24 घंटे चलने वाली मानसिक निगरानी बन जाएगा। तुम उसके चेहरे को पढ़ोगे, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव पढ़ोगे, उसके मैसेज के शब्द गिनोगे। कल उसने जान कहा था, आज सिर्फ ठीक है क्यों कहा। कल उसने खुद फोन किया था, आज क्यों नहीं किया। कल वह तुम्हारे पास बैठना चाहता था, आज अकेला क्यों रहना चाहता है। और तुम्हारा मन हर छोटी चीज को सबूत बनाता जाएगा, लेकिन हर बदलाव विश्वासघात नहीं होता। कभी कभी इंसान बस थका हुआ होता है, कभी उसका अपना कोई संघर्ष चल रहा होता है, कभी उसे खुद के साथ रहने की जरूरत होती है, और कभी कभी सच में उसका प्रेम बदल भी जाता है। परिपक्वता यह नहीं कि तुम हर बार सामने वाले को सही मानो, परिपक्वता यह है
कि तुम बिना प्रमाण के उसे गलत भी न मानो। डर को तथ्य मत समझो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डर बहुत आत्मविश्वास से झूठ बोलता है। वह कहता है कुछ गलत है, लेकिन पूछो क्या गलत है? वह कहेगा पता नहीं, बस महसूस हो रहा है। और तुम उसी पता नहीं पर पूरा रिश्ता खराब कर देते हो। कभी कभी तुम्हें सामने वाले से बात करने की जरूरत होती है, अपने मन की कहानी से लड़ने की नहीं। सीधे पूछो, शांत होकर पूछो, आरोप मत लगाओ, क्योंकि सवाल और आरोप में फर्क होता है। तुम बदल गए हो, सच बताओ किससे बात कर रहे हो? यह सवाल नहीं, फैसला है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे बीच दूरी आई है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? यह संवाद है। एक दरवाजा बंद करता है, दूसरा दरवाजा खोलता है। और शायद तुम्हारे कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटे कि प्रेम खत्म हो गया था। वे इसलिए टूटे क्योंकि दोनों लोगों ने बात करने के बजाय अपने अपने मन में कहानी बना ली। एक ने सोचा उसे मेरी परवाह नहीं, दूसरे ने सोचा वह मुझे समझना ही नहीं चाहता। दोनों चुप रहे, और फिर एक दिन वही चुप्पी इतनी बड़ी हो गई कि उसमें दो लोग दिखाई ही नहीं दिए। इसलिए अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उससे केवल अच्छी बातें मत करो, सच्ची बातें भी करो। अपना डर बताओ, अपनी असुरक्षा बताओ, लेकिन यह मत कहो कि तुम्हारा डर उसकी जिम्मेदारी है। कहो मुझे यह डर महसूस होता है और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह बहुत बड़ा अंतर है। पहले वाक्य में तुम दूसरे को दोष दे रहे हो, दूसरे में तुम अपने भीतर की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हो। और जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, तभी प्रेम में स्वतंत्रता आती है। वरना हम कहते हैं तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मुझे दुखी करते हो, तुम्हारी वजह से मैं असुरक्षित हूं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर बटन दबा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर की पूरी मशीन उसी के हाथ में है। तुम्हारी प्रतिक्रिया भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही शक्ति है। जिस दिन तुम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी दूसरे के हाथ से वापस ले लेते हो, उसी दिन तुम्हारा प्रेम निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है। अब जरा उन रिश्तों को याद करो जिनमें तुमने बहुत कुछ सहा। क्या तुमने कभी केवल इसलिए सहा क्योंकि तुम्हें लगा अगर मैंने विरोध किया तो वह चला जाएगा? अगर हां, तो वहां प्रेम से ज्यादा डर काम कर रहा था। क्योंकि जहां तुम्हें अपने सम्मान की कीमत पर किसी को रोकना पड़े, वहां रिश्ता बच नहीं रहा होता। तुम केवल उसके टूटने को टाल रहे होते हो, और टाला हुआ टूटना अक्सर ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि फिर एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं, खुद से नाराज होने लगता है। मैंने इतना क्यों सहा? मैंने उस दिन आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने अपने आप को इतना छोटा क्यों किया? यही आत्मविश्वास को अंदर से खा जाता है। इसलिए प्रेम का अर्थ सहना नहीं है। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि हर गलती माफ कर दो। और प्रेम का अर्थ बिल्कुल यह नहीं कि अपने स्वाभिमान को किसी के चरणों में रख दो। प्रेम में करुणा है, लेकिन चेतना भी है। क्षमा है, लेकिन सीमा भी है। समर्पण है, लेकिन आत्मविस्मृति नहीं। तुम किसी को चाह सकते हो और फिर भी उससे दूर जा सकते हो। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी उसके साथ वापस न लौटने का निर्णय ले सकते हो। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो और फिर भी कह सकते हो यह रिश्ता मेरे लिए स्वस्थ नहीं है। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिपक्वता है। क्योंकि प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं। कभी कभी प्रेम यह स्वीकार करने का नाम भी है कि दो लोग एक दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो सकते। और इसे स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि मन हमेशा एक कहानी चाहता है जिसमें अंत सुखद हो। लेकिन जिंदगी हमेशा कहानी के नियमों से नहीं चलती। कभी कोई बहुत अच्छा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है, तुम्हें बदल देता है और फिर चला जाता है। क्या इसका मतलब वह प्रेम झूठा था? नहीं। हर प्रेम का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने प्रेम को हमेशा परिणाम से जोड़ दिया है। अगर वह मेरे साथ रहा तो प्रेम सच्चा था। नहीं, कभी कभी प्रेम सच्चा होता है, लेकिन परिस्थिति साथ नहीं देती।
कभी भावनाएं सच्ची होती हैं लेकिन दिशा अलग होती है। कभी दोनों अच्छे होते हैं लेकिन समय गलत होता है। और कभी कभी सचमुच प्रेम था ही नहीं, सिर्फ अकेलेपन का डर था। यही सबसे कठिन संभावना है, क्योंकि अगर तुम स्वीकार कर लो कि जिसे तुमने वर्षों तक प्रेम कहा वह शायद तुम्हारी निर्भरता थी, तो तुम्हें अपने पुराने फैसलों को नए प्रकाश में देखना पड़ेगा। लेकिन यही तो जागना है, पुरानी कहानी को बचाना नहीं, सच्चाई को स्वीकार करना। तुम्हें अपने आप से यह पूछना होगा, जब वह मेरे पास होता है क्या मैं स्वतंत्र महसूस करता हूं? जब वह मुझसे असहमत होता है क्या मैं फिर भी उसका सम्मान करता हूं? जब वह मुझे ना कहता है क्या मेरा प्रेम कम हो जाता है? जब वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है क्या मैं उसके लिए खुश हो सकता हूं? जब वह मुझे वह नहीं दे पाता जिसकी मुझे उम्मीद थी, क्या मैं फिर भी उसे इंसान की तरह देख सकता हूं? और सबसे कठिन सवाल, अगर वह मुझे चुनना बंद कर दे तो क्या मैं फिर भी अपने आप को चुन पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो तुम धीरे धीरे डर से बाहर निकल रहे हो, और अगर जवाब नहीं है तो शायद अभी तुम्हें रिश्ते से पहले खुद के साथ रिश्ता ठीक करना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से भाग रहा होता है वह अक्सर किसी दूसरे की बाहों में शरण खोजता है, और कुछ समय के लिए उसे शांति मिल भी जाती है। लेकिन जब सामने वाला उपलब्ध नहीं होता, पुराना खालीपन वापस आ जाता है। फिर नया रिश्ता भी पुराने डर का इलाज नहीं कर पाता। इसीलिए कुछ लोग रिश्ता बदलते रहते हैं लेकिन उनका दर्द नहीं बदलता। चेहरा बदल जाता है, कहानी बदल जाती है, शहर बदल जाता है, लेकिन भीतर वही डर बैठा रहता है, मुझे छोड़ दिया जाएगा। और जब तक उस डर को देखा नहीं जाता तब तक तुम प्रेम नहीं करोगे। तुम प्रेम के नाम पर सुरक्षा मांगते रहोगे। तुम किसी को अपना बनाने की कोशिश करते रहोगे और हर बार सोचोगे कि इस बार शायद डर खत्म हो जाएगा। लेकिन डर बाहर नहीं रहता, वह भीतर रहता है। और जब तक तुम अपने भीतर यह अनुभव नहीं कर लेते कि कोई मुझे छोड़ सकता है फिर भी मैं अपने साथ रह सकता हूं, तब तक किसी का साथ भी तुम्हें पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें हमेशा रहने की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन तुम खुद से एक वादा कर सकते हो, अगर कोई चला भी गया तो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई मुझे अस्वीकार भी कर दे तो मैं अपने मूल्य पर शक नहीं करूंगा। अगर कोई मेरा प्रेम स्वीकार न करे तो मैं अपने भीतर प्रेम की क्षमता को खत्म नहीं करूंगा। और शायद उसी क्षण तुम पहली बार किसी को पकड़कर नहीं, वास्तव में प्रेम करना शुरू करोगे। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि डर हमेशा उसे खोने के रूप में नहीं आता। कभी कभी डर उसे पा लेने के बाद भी छिपा रहता है, और जब तुम्हें लगता है कि अब वह पूरी तरह तुम्हारा है, तभी मन एक नया डर पैदा करता है, अब कहीं वह बदल न जाए। यानी जिसे पा लिया उसे खोने का डर। और यही चक्र चलता रहता है, पाना, पकड़ना, डरना, नियंत्रित करना, थकना, और फिर प्रेम को दोष देना, जबकि शायद प्रेम ने कुछ किया ही नहीं था। प्रेम तो शुरू से खुला था, डर ने उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी थीं। और अब सवाल यह है, क्या तुम उस दीवार को पहचानने के लिए तैयार हो? शायद अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि प्रेम किसी को बांध कर रखने का नाम नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र देखकर भी उसके लिए प्रेम महसूस कर पाने का नाम है। जिसे खोने का डर तुम्हें भीतर से तोड़ देता है, शायद वहां पहले खुद को पाने की जरूरत है। याद रखिए, कोई आपके साथ रहे तो उसे प्रेम दीजिए, लेकिन अगर वह चला जाए तो अपने अस्तित्व को मत खोइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपका प्रेम आपकी कमजोरी नहीं, आपकी खूबसूरती बन जाए। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सोच और जिंदगी की एक नई सच्चाई के साथ।